सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है संगीता। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सारीगौड़ गांव गैरसैंण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। बाकी अभी मैं आ रही हूँ खेतों में। तो आज मैंने घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की क्योंकि मैं घर में बिजी थी तो नहीं कर पाई। आजकल थोड़ा है पहाड़ों में जो है काम वगैरह थोड़ा कम हो गया है। बाकी मैं अभी आ रही हूँ मंडवे की गुड़ाई करने और मौसम का नज़ारा देखते हुए। देखो सामने बहुत हरियाली दिखाई दे रही है, लेकिन मौसम जो है पूरी तरह से ख़राब हो रखा है। बाकी आसमान में थोड़े थोड़े हल्के हल्के काले बादल दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। इस बार उतनी हरियाली है नहीं क्योंकि बारिश नहीं आई तो हरियाली ज़्यादा देखने को नहीं मिली। वैसे अभी जून भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन बारिश मानसून जल्दी आ जाता है हर टाइम। हर साल मानसून जल्दी आ जाता है, लेकिन इस बार नहीं आया तो बारिश नहीं आ रही। हरियाली बहुत कम है। तो अभी मैं गुड़ाई करूँगी। तो मैं अभी आ रही हूँ अपने गौशाले वाले खेत में गुड़ाई करने। तो वहाँ पे मेरी मम्मी जी काम कर रही हैं और मेरे को करना है गुड़ाई। इधर को करनी है मेरे को। तो हमने तो गुड़ाई वगैरह तो हमने कर दी थी इसमें, लेकिन जो है बोलते हैं कि जहाँ पर खाली स्थान होगा, क्योंकि चौमास में इतना ज़्यादा अनाज होता है कि जो खाली स्थान भी होते हैं उनमें घास जमने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा होगा तो हमको उसको दूसरे जगह पर लगाना है। तो वैसे ही करेंगे। तो करते हैं अभी गुड़ाई। देखो हमारे यहाँ मंडवा या कोदा जिसको बोलते हैं कितना बड़ा हो रखा है। और आप लोगों के गांव में कैसा हो रखा है कमेंट में मेरे को जरूर बता दो कि कितना बड़ा मंडवा या कोदा बोलते हैं जिसको हो रखा है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने कद्दू बो रखा है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कद्दू है और उधर साइड पे दूसरा कद्दू है। तो यहाँ पे ये अलग वाला कद्दू है। गढ़वाली भाषा में इसको गेहूं वाला कद्दू बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो उसके जो पत्ते हैं अजीब टाइप के हो रखे हैं। और यहाँ पे जो है दूसरा वाला कद्दू है, इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में ककड़ा कद्दू बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो उसकी भी कितनी बड़ी हाल हो रखी है। तो इसके पत्ते अलग हैं और उसके पत्ते अलग हैं। तो इस खेत में हमने मंडवे के साथ चूहा वगैरह भी बो रखा है, दाल वगैरह बो रखी है। तो एक कद्दू वाला बेल यहाँ पे बो रखा है। यहाँ पे 2 कद्दू बो रखे हैं मेरी मम्मी ने, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों साथ हो गए होंगे। तो मम्मी ने यहीं पे दोनों को साथ ही रख दिया है। वैसे लगाते भी हैं इसको, लेकिन मेरी मम्मी ने नहीं लगा रखा है। तो मेरी मम्मी ने 3 बेल बो रखे हैं, एक यहाँ पे 2 और 3 और एक उधर साइड 4-5 बेल लगा रखे हैं। अभी तो मैं अपने जो गौशाले वाले खेत में आ रही हूँ और गुड़ाई भी करते जा रही हूँ और ब्लॉगिंग भी स्टार्ट होते जा रही है। तो मेरे को ज़्यादा नहीं करना है। आज मेरी मम्मी भी घर में नहीं है। जब मैं अकेले रहती हूँ मैं तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ क्योंकि पापा लोगों के सामने ब्लॉगिंग ठीक नहीं होती है। अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर रही हूँ और गुड़ाई भी कर रही हूँ। और बाकी देखो कितना ज़्यादा हो रखा है। तो ये खेत पूरा हमारा ही है इधर साइड से। तो हमने ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि खेत इधर साइड को है, तो जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे को बह जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, तो ये खेत हमारा है पूरा, लगा लो ये वाला और इधर साइड भी लगा लो जहाँ तक हमने दाल बो रखी है वहाँ तक। और गौशाले में पूरी साइड हमारा ही खेत है। तो इस खेत के बहुत ज़्यादा हिस्से हो रही हैं, तो इसलिए छोटा लग रहा है। वैसे बड़ा खेत है। हम गर्मियों के टाइम पे इस खेत में 2 या 3 दिन करते हैं। लेकिन अगर बरसात आई तो जो घास वगैरह खरपतवार वगैरह होते हैं तो वो हमें इधर उधर फेंकना पड़ता है। तो चौड़े खेत में जो है खरपतवार वगैरह नीचे या किनारे किनारे फेंकने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो जब सूखा रहता है तो हम पीछे एक साइड को फेंक देते हैं तो सूख जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है इतने बड़े खेत में। तो इधर साइड से हमारा खेत थोड़ा नीचे साइड को है। तो मेरे को यहाँ पे गुड़ाई करने में बहुत अजीब सा लगता है। और हमको करना कुछ नहीं है, बाकी जो थोड़ा बड़े बड़े वाले खरपतवार हैं उनको निकालना है। और बाकी जो जहाँ पे खाली हो रखे है वहाँ पे मंडवा वगैरह लगाना है, जिसको हमारे वहाँ रफ बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। जी अलग अलग है, अपने अपने भाषाओं में बोलते हैं। और बाकी मेरे को कुछ नहीं करना है। और इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं है क्योंकि हमने पिछली बार इसकी गुड़ाई बहुत अच्छे से कर दी थी। तो इस बार ज़्यादा मेहनत है नहीं, तो फिर भी लगे हुए
पर एक बंजर घास हो रखा है। तो वो अब बंजर घास क्या है ये देखो, ये है वो बंजर घास। तो किस किस के गांव में ऐसा बंजर घास होता है। इस घास से क्या होता है कि मतलब जो अगर ये खेत में आ गया तो जहाँ पे जो अनाज वगैरह है ये अनाज को ऊपर नहीं आने देता है। तो जितनी बारिश होगी उतना ज़्यादा होता है। तो इस बार बारिश नहीं हो रही है तो छोटा छोटा हो रखा है, लेकिन अभी जो है ऊपर वाले के खेत में है तो वो नीचे मतलब हल के साथ या मिट्टी के साथ नीचे आ गया है। तो यहाँ पे कैसे आया क्या है कि मतलब जब जो चिड़िया वगैरह है वो इनके बीज को यहाँ लाती है, और वो मतलब दूसरी साइड वाले खेतों में था, इधर नहीं था। तो ऊपर चिड़िया इसको खाने के लिए लाई और इस पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रखा है ये। अभी हमारे खेत में नहीं है, तो जब मतलब हमारे खेत में रहता है तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो छोटा छोटा होगा निकाल के कहीं ऐसे जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा मतलब खेत में खाद वगैरह होगी तो उसमें उतना ज़्यादा होगा, जिसके खेत में जितनी ज़्यादा उर्वरता खाद होगी तो उसके खेत में उतना ज़्यादा होगा। और हमारे खेत में तो है, तो हम जब एक भी दाना होता है उसको निकाल देते हैं। और यहाँ पे देखो इसका बीज दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये है इसका बीज, यहाँ पे देखो ये है इसका बीज। तो हम क्या बोलते हैं मूंगफली, जैसे मूंगफली होती है छोटी सी, वैसे ही इसके जड़ पे भी मूंगफली जैसा लगा हुआ है। तो हम इसको मूंगफली वाला झाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम हो रखे हैं, और जब इसमें बैंगनी कलर के फूल आ जाते हैं तब बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ऐसे मतलब पुराणों में मान्यता है कि ये यहाँ बीज कैसे आए। तो एक आदमी जो है इसको ऐसा समझ के लाया था कि इस पे बहुत सुंदर फूल लग रहे हैं, तो उसने पूरे अपने आंगन में बो दिया। तो चिड़िया जो है इधर उधर लेके आई, तो चिड़िया के सहारे हमारे गांव में आ गई। तो इतना ज़्यादा बंजर वगैरह होता है ना इसमें कि अब मतलब खेत से निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब कोई इंसान इतना मेहनत करना नहीं चाहता है कि इस बंजर घास को निकाल सके। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो इतने मेहनती थे कि वो जब मतलब कम कम था तो मेरी दादी लोगों ने भी इस खेत से निकाला था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया है तो मेरी मम्मी या हम मेहनत नहीं करते हैं तो नहीं निकाल पाते हैं। तो ये रहा उसका बैंगनी बैंगनी कलर का फूल, अभी छोटा सा खिल रखा है और ज़्यादा नहीं खिल रखा है। बाकी इधर को भी नहीं हो रखा है, इधर ही पे हो रखा है और थोड़ा थोड़ा खेत में आ रखा है यहाँ पे। तो चलो अभी मैं यहाँ पे बैठ रखी हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत तेज़ कड़ाके वाली धूप अभी लगी हुई है। और मेरी मम्मी जी वहाँ पे घास बना रही है और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा देर बैठी हुई हूँ। और मेरी मम्मी जी यहाँ पे, मम्मी जी हेलो हेलो। मम्मी जी आप क्या कर रहे? घास बना रही हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी बहुत किसान है गाइस। अभी आई मेरी मम्मी खेत में और घास भी बना दिया है, गुड़ाई करने पे भी लगी हुई है। और मम्मी जी? हाँ जी। और बोलो। क्या बोलना, तो लोगों का ऐसे ही काम है, घास कोड़ना, उड़ाई निराई बस। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे हमने अपने लकड़ी वगैरह हमने यहाँ पे रखा हुआ है। देखो इस साइड से लगा लो पूरा, वहाँ तक हमने लकड़ी वगैरह रखा है। तो आज मैं अपने गौशाले वाले खेत में आ रखी हूँ और अभी यहाँ पे गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं। और धूप भी इतनी तेज़ वाली लगी हुई है ना कि मतलब इस बार तो पूछो ही मत कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये नीचे वाला खेत भी हमारा है और इस वाले खेत में हमने रेंस बो रखा है। और इस बार मेरी शादी है नवंबर में, तो मेरी मम्मी ने ना रेंस की दाल इसलिए बो रखी है ताकि शादी के लिए थोड़ा सा दाल वगैरह कम लाना पड़े, तो इसलिए मेरी मम्मी ने इतना ज़्यादा बो रखा है। तो पता नहीं मौसम के हिसाब से अगर हो जाता है तो ठीक है, शादी के लिए कम से कम दाल कम लानी पड़ेगी, और अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद तो देख लेंगे। लेकिन अभी बहुत छोटा हो रखा है, अगर सुअर वगैरह बर्बाद कर देगा तो नहीं हो पाएगा। तो मम्मी ने ना शादी के लिए फुल प्लानिंग कर रखी है, मेरी शादी के लिए कि दाल भी इसी खेत से निकालना है। तो मम्मी ने फुल प्लानिंग कर रखी है। मम्मी कब तक होगी आपकी दाल? हो जाएगी अक्टूबर तक। हाँ, अक्टूबर में मतलब मेरी मम्मी दाल निकाल देगी। तो नवंबर में तो शादी है उसके बाद, तो मम्मी ने दाल की भी पूरी व्यवस्था कर रखी है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनती है यार। आप घास भी बना दिया मम्मी ने। चलो घर। हाँ चलो चलो, मम्मी जाने लगी घर, क्योंकि घर में मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं। मम्मी को उनके लिए खाना बनाना है और मैं गुड़ाई करने पे लगी हुई हूँ। और मम्मी उनके लिए खाना बनाने जाएगी और मैं जो है गुड़ाई करने पे लगी हूँ कि मैं आराम से सीधे खाना खाने जाऊँगी।
यहाँ पे मम्मी ने रैस की दाल बो रखी है और इधर साइड भी पूरा है और इधर भी लगा लो वहाँ तक, मतलब पूरा मम्मी ने रैस की दाल बो रखी है। और अभी तो बहुत छोटा छोटा हो रखा है और यहाँ पे देखो बहुत ही छोटा हो रखा है, बारिश नहीं आ रही तो इस वजह से ऐसा हो रखा है। यहाँ पे मैंने गुड़ाई कर दी है और बाकी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने यहाँ पे ना मंडवा बोलते हैं वो लगा रखा है। उधर साइड तो हो ही रखा है। धूप भी तेज वाली लगी हुई है तो अब मैं घर के लिए निकलती हूँ और मैं कुदाल भी ले जाऊँगी और साथ में जो मेरा पर्स है ये मैंने फ़ोन रखने के लिए ला रखा है, क्योंकि मतलब मैंने घर में बनाया है फ़ोन के लिए ला रखा है ताकि मतलब फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये ला रखा है। बाकी अब धूप तेज वाली लगी है, बाहर की ओर निकलते हैं। और गौशाले के अंदर मेरी हमारी गाय जो है आराम कर रही है, दूसरी गाय आराम कर रही है और ये वाली गाय चारा खा रही है। तो यहाँ पे देखो हमने परसों जो है गौशाले की लिपाई पुताई की, तो कितना मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है घर की दीवार होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं घर की ओर निकल रही हूँ और मेरी मम्मी तो कब के चले गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 12 बजे के आसपास हो गया है, तो ज़्यादा देर तक नहीं रहती हूँ मैं खेत में। और मैं ब्लॉगिंग के लिए ना काम करती हूँ, ये बात तो है, ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो हमारे पुराने वाले घर में लकड़ी का काम लगा हुआ है तो बहुत शोर सा सुनाई दे रहा है।